एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां बहुत कम लोग जाते थे। अर्जुन अक्सर वहां जाता और घंटों तक किताबें पढ़ता रहता। एक दिन अर्जुन को लाइब्रेरी के एक कोने में एक बहुत पुरानी और धूल भरी किताब मिली। किताब का नाम था ज्ञान का वृक्ष। अर्जुन ने वो किताब घर ले जाकर पढ़नी शुरू की। उसमें ऐसी कहानियां और बातें लिखी थीं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसमें प्रकृति, विज्ञान, इतिहास और दुनिया भर के लोगों के बारे में जानकारियां थीं। अर्जुन हर रोज उस किताब से नई नई चीजें सीखता। उसने अपने गांव के लोगों को भी वो बातें बतानी शुरू की। पहले तो लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें आसान तरीके से रोचक जानकारियां दी तो वे भी उसकी बातें सुनने लगे। धीरे धीरे अर्जुन का ज्ञान बढ़ता गया। उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली जहां वो बच्चों को वो सब सिखाता जो उसने ज्ञान का वृक्ष से सीखा था। अर्जुन ने बच्चों को किताबों के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रश्न पूछने और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन की पाठशाला बहुत लोकप्रिय हो गई। दूर दूर से बच्चे और बड़े उसके पास आकर सीखने लगे। अर्जुन ने कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहता था कि ज्ञान तो एक समुद्र की तरह है और हम सब उसमें से सिर्फ एक बूंद ही जान पाते हैं। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव की नदी का पानी सूखने लगा था और लोगों को पीने के पानी की भी मुश्किल हो गई थी। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और पंडित इस समस्या का हल ढूंढने में लगे थे, लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब अर्जुन ने अपनी किताब ज्ञान का वृक्ष को फिर से पढ़ा। उसमें एक अध्याय था जिसमें नदियों और पानी के स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई थी। अर्जुन ने उस अध्याय को अच्छे से पढ़ा और समझ गया कि गांव के पास की पहाड़ियों पर कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से नदी का पानी रुक गया है। अर्जुन ने गांव वालों को अपनी खोज के बारे में बताया। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने उन्हें किताब में लिखी बातें और विज्ञान के नियम समझाए। अंत में लोग मान गए और अर्जुन के साथ पहाड़ियों पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सच में कुछ बड़े पत्थर और मिट्टी नदी के रास्ते में आ गए थे। अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर उन पत्थरों और मिट्टी को हटाया और धीरे धीरे नदी का पानी फिर से बहने लगा। गांव के लोग अर्जुन की समझदारी और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और किताबें ज्ञान का अनमोल खजाना है। अर्जुन ने उन्हें ये भी सिखाया कि हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, अगर हम सही ज्ञान प्राप्त करें और उसे इस्तेमाल करें। उस दिन के बाद से गांव वालों ने लाइब्रेरी का महत्व समझा और बच्चों को पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करने लगे। अर्जुन एक आदर्श बन गया जिसने अपने ज्ञान से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की मदद की। कहानी का नैतिक सबक: सच्चा ज्ञान एक अनमोल दौलत है। किताबें ज्ञान का बेहतरीन स्रोत है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर हम सही ज्ञान प्राप्त करें और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी जो हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।